आप दीजिए मुझे गालियां, आप तो मेरी पॉलिटिकल यूनिफॉर्म उतार के खड़े हो ना भाई आप। मैं ये कहता हूं मेरे पास इस बात का कोई एविडेंस या कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसको लगा दीजिए ऑन कर दीजिएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ये साबित कर सकूं कि उसने मुझे गाली दी। किसी भी सरकारी मुलाजिम को, आया कि वो यूनिफॉर्म में हो या बगैर यूनिफॉर्म के हो, उसको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो स्पेसिफिक जो ना सरकारी ओहदे पर हो जहाँ से वो इफेक्ट कर सकता है दूसरे आम आवाम को, तो वहाँ पे उसे अपनी सियासी एफिलिएशन को शो नहीं करना चाहिए। ये हर पाकिस्तानी मानता है। साथ में कैद आज़म ने भी अपने पहले स्पीच में यही कहा था कि किसी भी सरकारी मुलाजिम को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इस बात पे तो सारे पाकिस्तानी कायल हैं, इसको साइड पे रख दें। अब आते हैं इकरारुल हसन साहब वाली बात पे। इकरारुल हसन साहब का जो सबसे बड़ा दावा था कि उसने जो वो FIA का मुलाजिम था उसने पॉलिटिकल कमेंट किया कि इसका हाल भी जवाद अहमद की तरह होगा या ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा, जिस पे इकरारुल हसन ने बहुत ज़्यादा शोर किया और साथ में वहाँ पर उसने एक कमेंट पास किया कि इसने मुझे गाली दी। आप दीजिए मुझे गालियां, आप तो मेरी पॉलिटिकल यूनिफॉर्म उतार के खड़े हो ना भाई आप। मैं ये कहता हूं मेरे पास इस बात का कोई एविडेंस या कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसको लगा दीजिए ऑन कर दीजिएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ये साबित कर सकूं कि उसने मुझे गाली दी। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करोगे जवाद अहमद की तरह हाल होगा। कहा कि आप यूनिफॉर्म उतार दो, आप मोहसिन नकवी के अंडर काम करते हो, आप उन्हीं को गालियां देते हो। फिर वहां पर उन्होंने आर्मी चीफ का भी नाम लिया, तो बुनियादी तौर पर अपने आप को एसोसिएट कर दिया उनके साथ कि मैं तो रियासत हूँ। तो ऐसा नहीं है, इकरारुल हसन साहब रियासत नहीं है। तो उनको बेसिकली वो, क्योंकि इस वक्त हाइप है जो भी PTI का या फिर जो ना जो भी अगर ये नैरेटिव सेल करेगा कि ये जो ना बंदे इमरान खान के हैं और ये रियासत के मुखालिफ हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा बिकेगा और उसको संपैथी मिलेगी ताकतवर हलकों से। तो यही कुछ जो ना जो इकरारुल हसन साहब हैं, सॉरी बार बार मेरे नाम पे जवाद अहमद आ रहा है, तो वो इस बात को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये जवाद अहमद भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो इस तरह से जो ना वहाँ पे जिस तरह हाइप क्रिएट किया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे गाली दी और बाद में फिर वो अपनी बात से मुकर गए जो इकरारुल हसन साहब हैं। तो इकरारुल हसन साहब जो अपने आप को बड़े पाए का लीडर समझता है, तो उसको इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए था। ये उन्होंने अपने आप को मज़ीद एक्सपोज किया पाकिस्तानी कौम के सामने और मज़ीद जलील व रुसवा हुआ है इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे वाक़े में जो इकरारुल हसन साहब है। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि अगर इस वीडियो पे अगर इस जो कमेंट है बकौल इकरारुल हसन साहब से के जो उसने कमेंट पास किया कि ये भी आगे जाकर जवाद अहमद की तरह जलील होगा, तो सिर्फ कैपेसिटी में ये नहीं कर सकते कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। मर्द के बच्चे बनो, अगर फॉलो। तो इस पे इतराज जो होना चाहिए था वो तो जवाद अहमद को होना चाहिए था। इतना बड़ा लीडर है, वो कौमी रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसकी इतनी बड़ी जवाद अहमद की फ़ैन फॉलोइंग है, करोड़ों में लोग उसको फॉलो करते हैं। वो जो है ना अपने आप को इकलौता जो है ना हल समझता है, इकलौता लीडर समझता है पाकिस्तान का, कि वो पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल कर सकता है। तो उसकी तरह जलील होगा, तो फिर इस बात पे अगर कोई थोड़ा बहुत कहीं पे इतराज़ जाके होना चाहिए था तो जवाद अहमद को होना चाहिए था, रिस्पांस करना चाहिए था, तो जवाद अहमद को रिस्पांस करना चाहिए था कि उसको इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है कि वो जिस तरह जलील हो रहा हो, हालांकि वो बहुत बड़ा लीडर है। तो इस पे इकरारुल हसन साहब का रिएक्शन बनता नहीं था। इकरारुल हसन साहब ने जो रिएक्शन दिया है वो ज़रा इबाव द जो ना एवरेज था। वो जो ना रिएक्शन इस तरह का नहीं होता, बड़े लीडर इस तरह के रिएक्शन नहीं देते, वो चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि ये कोई बड़ा लीडर है नहीं। ये दूसरा, फिर मैं वही कहूँगा कि जवाद अहमद बनने जा रहा है। जवाद अहमद जो हर शो में हर बंदे के साथ लड़ पड़ता है, तो ये भी किसी तरह से किसी फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला है। तो इकरारुल हसन साहब को भी जहाँ पे कोई बात हो, पॉलिटिकल बात हो, तो वो वहाँ पे जाकर लड़ पड़ता है, शाउट करना शुरू कर देता है, इस तरह बिहेव करता है जिस तरह वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हो, जो उसके रिफ्लेक्सेस बने हुए हैं, वो जो सरेआम के रिफ्लेक्सेस है ना कि जाना है, चढ़ाई कर जाना है, रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सबूत है, ये है, वो तो खैर स्टंट होता था एक। तो वहाँ पे तो ये चीज़ें चल जाती थी क्योंकि हर चीज़ जो ना पहले से प्लान्ड होता था और वहाँ पे जो ना एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियल जो सीन होता है, तो उस सीन में तो आप अपनी मर्जी की से शाउट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि इकरारुल हसन साहब की खुशकिस्मती है कि उन्होंने जो इदारे हैं
उनको अंगेज किया और अपनी तरफ से साबित करने की कोशिश की है कि ये बंदा पीटीआई का है और इसने पीटीआई के ही फेवर में आकर इसने रियासत को रेट को चैलेंज किया है, मोहसिन नकवी साहब के रेट को चैलेंज किया है, तो आर्मी चीफ हैं उनके रेट को चैलेंज किया है। तो वहाँ पर उसने एक लेवरेज लेने की कोशिश की है ताकि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। वरना जितने झूठ बोले हैं इकरारुल हसन साहब ने, जो गाली वगैरह का झूठ बोला है और उसके बाद वो उसे उसके हवाले से कोई एविडेंस देने में नाकाम रहा है, तो अगर कोई और बंदा होता उसे ये लेवरेज हासिल ना होता तो वो यकीनन इस वक्त जेल में होता। तो एफआईए के लोग इतने भी कमज़ोर नहीं हैं जो इस तरह के लोगों को छोड़ दें। बारह वो जो लेवरेज लेना चाहता था वो लेवरेज लेने में कामयाब रहा, इसलिए वो जो बेचारा एफआईए का बंदा है वो बुरी तरह से फंस गया। तो इससे एक्सपोज जो हुआ है वो इकरारुल हसन साहब ही हुआ है। उसने बताया है कि वो ना कोई लीडर है, ना उसमें बर्दाश्त है, ना वो कोई कमेंट सुन सकता है, ना ही वो कोई बात बर्दाश्त करेगा। वो जो है ना, जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होते हैं ना, उनमें कोई एक भी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। ये जो तमाम बर्दाश्त की जो क्वालिटीज़ होते हैं ना, ये लीडर में होते हैं। वो अपने आप को लीडर साबित करते करते वो अपने आप को एक गली मोहल्ले के जो एक जो ना आवारा से लड़के होते हैं ना, जो जिनके पास कोई एक दो पॉलिटिकल रिलेशन हो जाए स्ट्रांग, तो उसके बाद वो दंदनाते फिरते हैं और हर किसी को गालियां देते फिरते हैं और वो जो ना गुंडे बने फिरते हैं, उबाश जिसे हम कहते हैं मोहल्ले के, ये उस वाला बिहेवियर था इकरारुल हसन साहब का। बहरहाल आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इकरारुल हसन साहब के इस एक्ट से आप लोगों को क्या लगता है कि इकरारुल हसन साहब के जो वोट बैंक है उसमें कोई इजाफा हुआ है, उसको कोई फ़ायदा हुआ है, या इससे उल्टा उनको नुकसान हुआ है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।